हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए, आज मैंने बनाया है बैक नेक में ब्लाउज डिज़ाइन। सिंपल सी ब्लाउज डिज़ाइन है और ये मैंने चौकोर गले में बनाया है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया, डबल लेस लगा दिया है और नीचे जो बॉर्डर और मतलब जो स्लीव्स पे बॉर्डर थे उनको मैंने पीछे मतलब नीचे बैक साइड में लगा दिया है। और आगे देखिए, ना तो मैंने तीरे वाला बनाया, ना तो प्रिंसेस कट, कुछ भी नहीं। सिंपल सा मतलब वैसे ही बनाया, सादा ब्लाउज। और बस पीछे वो जो बॉर्डर का कपड़ा था वो लगा दिया है और डबल लेस और ये वाले लटकन लगा दिए हैं। और ये ब्लाउज बाजू पे मैंने ये वाले डिज़ाइन डाले हैं जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। और यहाँ पे देखिए, ये वाला ब्लाउज़ मेरा बन के तैयार हो गया था। और ये ब्लाउज़ बनाने में मुझे पूरे 2 दिन लगे थे, क्योंकि जो थोड़ी सी लेस थी वो मैंने स्लीव्स पे लगा दी थी और बाकी की जो मतलब बैक नेक में जो पीछे गले पे लेस लगानी थी, तो उसके लिए लेस नहीं बची थी क्योंकि लेस ख़त्म हो गई थी। और ये लटकन मैंने बना लिया था। देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा था। कपड़ा बहुत पतला पतला थोड़ा सा बचा था, पर ये लटकन बना था अब तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये मैं बताऊँ आपको, तो ये वाला मैंने जो बैक नेक में से मतलब चौकोर गला बनाया है, किसी भी बुकरम से नहीं बनाया है। बस ऐसे ही देखिए, सेम सिंपल मतलब ऐसे ही बना दिया था। मेन कपड़े पे रख के अस्तर को सीधी साइड और एक सिलाई लगा दिया था और कमर पट्टी पे भी सिलाई लगा दिया है। बस ये अच्छे से अगर हम कोने पे 2 कट्स मतलब लगा देते हैं ना, जो जो ये कोने वाले कट्स होते हैं, अगर इनको हम अच्छे से लगा दें तो हमारा जो चौकोर गला है वो बहुत ही सुंदर पलट के तैयार होता है। और अगर हम ऐसे ही सिलाई करके पलट लें तो फिर मतलब कोने पे ना जैसे मतलब सिकुड़न सी आ जाती है। और ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी, मतलब मैं ऐसे ही बनाती थी बुकरम से। जब भी मैं बनाती थी, फिर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो आई थी मतलब थी, उससे मैंने देखा चौकोर गले में वो एक डिज़ाइन बना रही थी, तो उसने ऐसे ही बनाया था, तो फिर मैंने भी ट्राई किया। तो 2-3 ब्लाउज़ मैंने बनाए ऐसे और बहुत अच्छा ही बन के पलट के तैयार हुआ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सिलाई लगा के और उसमें छोटे छोटे कट लगा के और पलट लिया था और बहुत ही फिनिशिंग से ये पलट के मतलब तैयार हुआ था। अभी देखिए, हम इस पे एक और सिलाई मैं लगाऊंगी और इसके बाद इस पे लेस लगाऊंगी। और इस ब्लाउज़ को बनाने में मुझे पूरे 3 दिन लगे थे, क्योंकि मैं बताऊंगी कि क्यों इस ब्लाउज़ को बनाने में मुझे 3 दिन लगे थे। क्योंकि पता है क्या हुआ था, यहाँ लेस ख़त्म हो गई थी मेरे पास और हमारे घर के बाहर पूरी गाड़ियाँ खड़ी थी। उस सड़क बन रही है और नाला सही हो रहा है, तो उन सब के चक्कर में बाहर नहीं जाने को मिल रहा है और ना ही काम आ रहे हैं। और जो काम मैंने करके रखे हैं वो भी नहीं जा रहे हैं, कस्टमर ना आ रहे हैं ना ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए ना मैं बाहर जा रही थी, ना जो बाहर जा पा रही थी, ना लेस लेके आ पा रही थी। तो ये ऐसे ही मेरा काम पड़ा रह गया था, मैंने इसे उठा के रख दिया था। और 2-3 दिन मशीन ना चलाने की वजह से मशीन भी मतलब या तो बच्चों ने छेड़ दिया या तो कुछ हुआ था, मशीन भी बहुत ही ख़राब हो गई थी। 3-4 सुई तोड़ने के बाद तब ये मैं लेके बैठी थी आज। मेरी वीडियो भी नहीं बन पा रही थी क्योंकि मशीन ही ख़राब थी और सिलाई सामान भी नहीं था कि मैं इस वीडियो को बना के कंप्लीट करूँ। तो आज ही मैंने इस वीडियो को बनाया और आज ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, चौकोर गला कितना अच्छे से बन के तैयार हो गया है, एकदम फिनिशिंग से, बिना बुकरम लगाए। अब मैं इस पे लगा दूँगी डबल लेस और कमर पट्टी पे बाजू का जो बॉर्डर है वो लगा दूँगी और डोरी लगा के बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार हो जाएगा। तो ये ब्लाउज़ आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कुछ अगर मैंने इसमें गलत किया हो तो वो भी बताइएगा। मैंने अपने हिसाब से, मुझे जो समझ में आया मैंने कर दिया था। और आज मैं बताऊँगी कि देखिए, जब हम ना किसी काम के लिए कोशिश करते हैं तो उसमें हमें हार नहीं माननी चाहिए। जब हम ना सोचते हैं कि अब हमसे ये काम नहीं होगा और हम उस काम को छोड़ने की कोशिश करते हैं कि अब हम नहीं करेंगे इस काम को, तो उस छोड़ने के पहले जो हम एक कोशिश और करते हैं ना, अक्सर हमारी वही कोशिश सफल हो जाती है और हमारा काम हो जाता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जब मुझे कोई काम करना होता है या मुझसे कोई काम बिगड़ रहा होता है तो मैं उस काम को बार बार करती हूँ। लास्ट में गुस्सा आ जाती है कि ये काम नहीं हो रहा मुझसे, अब मैं छोड़ दूँगी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद गुस्से को शांत करके मैं जब वो काम करती हूँ तो मेरा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। आज मेरी मशीन इतना, सिलाई मशीन बार-बार सुई तोड़ रही थी, बार-बार सुई तोड़ रही थी, मतलब 7-8 सुई धड़ाधड़ टूट गई मेरी मशीन की। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। एक तो सुई ख़त्म हो गई थी, एक ही सुई बची थी, पूरा 50 रुपए की एक पैकेट ले आई और सारी सुइयाँ टूट गई, बस एक सुई बची थी। मैंने कहा, और मैं छोड़ रही थी, जब लास्ट वाली सुई मतलब बची, मैंने सोचा अब एक ये रहने दो, अब बाद में इसे ले जाऊँगी दुकान पे, ठीक करा के ले आऊँगी, तभी उसके बाद इस सुई को लगाऊँगी, अब नहीं लगाऊँगी।
छोड़ के उठ गई। उसके बाद गई, थोड़ा बहुत काम किया, खाना वाना बनाया, फिर उसके बाद आ गई। उसके बाद जब मैंने सुई लगाई और थोड़े से मतलब इसमें इधर उधर से ढीला किया, धागा वागा जहाँ से चलती है उसे 1 नंबर पे किया, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर मतलब इसमें बदलाव किए। मशीन का वो बच्चों ने कुछ छेड़ दिया था, उसके बाद मेरी मशीन चलने लगी और फिर मैंने अपना पूरा ब्लाउज़ बना के तैयार कर लिया। तो कभी-कभी जब हमें ऐसा लगता है कि अब हम हार रहे हैं, हम कोशिश नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा, और उसके बाद जो हम आखिरी कोशिश करते हैं ना, वही हमें सफल बना देती है। ये चाहे कोई भी काम हो, ये तो मेरे सिलाई का काम है। बहुत सारे ऐसे काम हैं लाइफ में जो हमें लगता है कि अब हमसे नहीं होगा और अब हम इसे नहीं करेंगे, और अगर उसके बाद हम कोशिश करते हैं तो हमको लगता है कि अरे! ये हमसे हो गया, ये इतना आसान था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हमें शुरू-शुरू में जब हम करते हैं तो हमें बहुत कठिन लगती हैं। लेकिन धीरे-धीरे वही चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं और फिर हम उन्हीं चीज़ों से हम वही बातें दूसरों से बताते हैं कि ये आप भी करो, ऐसे हो जाएगा, और हार नहीं मानने देते हम। ना तो हम खुद हार मानते हैं और ना ही सामने वाले को हार मानने देते हैं उस काम में। मेरा भी नेचर कुछ ऐसा ही है, मुझे अगर कोई मुझे काम करना है तो वो मुझे करना है। उसमें मुझे कोई हरा नहीं सकता, उस काम को मैं करूँगी, चाहे मुझे उस काम को करने में कितना भी टाइम लग जाए या कितना भी समय लग जाए, कितनी भी मुझे मेहनत करनी पड़े, कितना भी मैं इरिटेट हो जाऊँ उस काम को करके परेशान हो जाऊँ, पर फिर भी उस कुछ टाइम के लिए मैं छोड़ दूँगी कि चलो अभी नहीं करूँ। जब बहुत लगता है कि अब ये नहीं होगा मुझसे, तो थोड़े टाइम के लिए मैं उस काम से दूर हट जाती हूँ, लेकिन उस थोड़े टाइम के बाद ही मैं फिर उस काम को लेके बैठती हूँ कि चलो अभी से फिर से एक बार ट्राई करते हैं। क्योंकि एक ना मेरे अंदर ना एक लगन है कि मुझे ये काम करना है तो करना है। तो फिर मेरे साथ वही होता है कि अगर मैं हार मानने से पहले वाली जो कोशिश करती हूँ, अक्सर मैं उसी में जीत जाती हूँ, और ये सबके साथ होता होगा लगभग-लगभग, मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे देखिए बैक नेक का डिज़ाइन मैंने बना के आज तैयार किया और 3 दिन में ये ब्लाउज़ एक ब्लाउज़ बन के तैयार हुआ है। आप लोग बताइएगा कि मेरा ब्लाउज़ कैसा बना है, और आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे। और प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना ही कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ एक छोटा-सा लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा।